जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी छात्रों का एक नए वीडियो में। और काफ़ी सारे छात्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर जेई कब का आंसर की कैसे देखना है, कब जारी होगा, इसकी डेट क्या रहने वाली है। इसके बावजूद जो जेई कब का आपका चैलेंजिंग का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके लिए हमें कैसे अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज़ को समझ लेंगे। इसलिए कि आप नए बच्चे हैं, आपसे कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं तो आगे चल के फिर से परेशानी बढ़ जाती है और आपको मालूम नहीं चलता है, सही से कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की के बारे में बात करने से पहले और चैलेंजिंग का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब उसकी डेट आने वाली है, इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले चैलेंजिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसा कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस वगैरह गलत है तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं बोर्ड को, एक तरीके से जेई कप को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है तो उसके मार्क्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला इसमें है फॉर इच चैलेंज कैंडिडेट हैज़ टू पे RS 100 पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको 100 रुपया चैलेंजिंग के लिए पे करना होगा। अगर आप 10 क्वेश्चन के लिए आप चैलेंजिंग कर रहे हैं तो आपका 1000 रुपया मान लीजिए आपका टोटल ऐसे लग जाएगा। तो अगर आप चैलेंजिंग कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आप चैलेंजिंग करेंगे, अदरवाइज आप चैलेंजिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि चैलेंजिंग के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दूसरे चीज़ में मेंशन है, देखिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, चलिए थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ। देखिए दूसरे पॉइंट में जो चीज़ मेंशन है आपके कि यहाँ पे फॉर देयर करेक्ट चैलेंजिंग आंसर फी विल बी रिफंड टू द कैंडिडेट, यानी कि अगर आपका चैलेंज सही होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, अगर आपने जिस भी चीज़ क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया है तो आपका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपने 10 सब्जेक्ट के लिए या फिर मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट के लिए ही चैलेंज किया है, 500 रुपये आपने जमा किया है तो 500 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि वो 500 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन है इसी में कि फॉर देयर रॉन्ग चैलेंज फी विल बी फॉरफिटेड बाय जेई कप लखनऊ, यानी कि अगर आपका रॉन्ग होता है चैलेंजिंग तो आपका जो फ़ी है उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आपके आंसर की के बारे में कि कैसे आपको आंसर की देखना है और कब, किस डेट में और कब आपका आंसर की आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर कुंजी देखने के लिए यहाँ पे एवं चैलेंजेज अपलोड करने की तिथि 10/8/2023, यानी कि कल के डेट में आपका उत्तर कुंजी जारी हो जाएगा, यानी कि आंसर की जारी हो जाएगा। और 11 तक, यानी कि 10 से लेकर के 11 तक ही आपको चैलेंज करना है, यानी कि अगर आप चैलेंजिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 तक ही डेट है, 12-13 आगे नहीं जाने वाली है कि इसलिए कि इतना समय नहीं है। एडमिशन भी इस बार काफ़ी लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी ये सारे कार्य वगैरह किए जा रहे हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको चैलेंजिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। उसकी डेट अब देखिए ऑफिशियल जब नोटिस मेंशन होगा, अब जब आंसर की आएगी तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, लेकिन अभी जो ट्विटर के माध्यम से अपडेट आ रही है वो यही है कि 10 अगस्त यानी कि 10/8/2023 को आपकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी। उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे देखना है, सारी चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे चैलेंजिंग के लिए अप्लाई करना है। और चैलेंजिंग का शुल्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 100 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देने हैं, प्रति प्रश्न, यानी कि प्रति सब्जेक्ट मतलब वही प्रति प्रश्न आपको एक एक प्रश्न के लिए आपको कह लीजिए कि 100 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और ये रिफंडेबल राशि है आपकी, अगर आपका चैलेंजिंग एक्सेप्ट होता है, स्वीकार कर लिया जाता है, सही है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जितने भी आपके ने प्रश्नों के लिए आपने चैलेंज किया है वो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसका कह लीजिए कि लिंक आता है आंसर की का, वो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे देखना है, किस तरीके से आपको सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले देखने के लिए आप सभी छात्र टेलीग्राम चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे ज्वाइन रहेंगे कि जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो आपको सबसे पहले आपको उसका लिंक दिया जाए कि आप जा करके अपने आंसर की को देखें, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि सभी छात्रों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अभी आप देखिए नए स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक करने वाले हैं या फिर डी फार्मा करने वाले हैं,
सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट अपडेट्स हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से अपडेट्स हो, चाहे BTUP अपडेट्स हो, चाहे पॉलिटेक्निक अपडेट्स हो। आपको नहीं मालूम होगा, अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो अब जो आपका आगे बोर्ड रहने वाला है, जैसे आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा तो जो आपका बोर्ड रहेगा वो आपका बोर्ड रहेगा BTEUP, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, या फिर इसे हम UPBTE भी कहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें सेमेस्टर वाइज चलता है, 3 साल का आपका कोर्स रहता है और तीनों साल में आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। और पर ईयर, हर एक ईयर में, यानी कि मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया पहले साल में, तो इस साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर मतलब कि 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के। एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके 5-6 महीने बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तब जाके आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से दूसरे साल में आप जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तब दूसरा साल आपका कंप्लीट होगा। फिर तीसरे साल में आप जाएंगे तो आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं। तो आगे की जानकारी, चूँकि अभी आपने JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो अभी इस चैनल के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आगे चल के आपको यहीं से सारी जानकारी मिलेगी कि BTUP के द्वारा जो भी अपडेट्स आते हैं, आपको कैसे क्या करना है, कब आपकी फ़ीस जमा होगी, कैसे आपका आई कार्ड मिलेगा, हर एक जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपना देखिएगा, जैसे आंसर किया जाता है मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।